डोली मैम और रौनक सर से भी मेरी गुजारिश है, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए अपना दिलो जान से इसे में साथ दिया, वो भी इसमें शामिल रहे। ठीक है, कौन सा जोरदार तालियों के साथ हमारी डॉक्यूमेंट्री का बिना उसके नहीं चल पाएगा, बिना म्यूजिक की स्पीच कैसे चल पाएगी? मोहतरम जनाब आजम बेग साहब, फरीदा बेगम और सारे मौजूद यहाँ लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले माजरत चाहता हूँ कि आज लग रहा था कि आसमान में बड़ी साजिशें हैं आजम बेग साहब के खिलाफ, कि किसी न किसी तरह से मुझे यहाँ आने से रोक दिया जाए। 10 बजे के जहाज़ को 2 बजे किया गया, 2 बजे के जहाज़ को 2:45 बजे किया गया, और उसके बाद फिर मुझे नींद आ गई। मुझे पता नहीं चला कि और उन्होंने कितनी देर करने की कोशिश करी। बहरहाल मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। आप सब यहाँ पर मोजिस सभी हम लोग मौजूद हैं, और ये बच्चे यहाँ सब मौजूद हैं जो मुझे बताया गया कि नर्सिंग से जिनका वाबस्तगी है, नर्सिंग से और एजुकेशन से। और इस इदारे में मैं पहले भी आ चुका हूँ, आई सीन दिस प्लेस अर्लियर, लेकिन आज बेग साहब को देखकर मुझे एक बात महसूस हुई कि अगर इन्हें 25 साल ना मिले होते तो ये इदारा बना ना पाते, क्योंकि ये इतने उलझ जाते हैं जल्दी करने में कि वो बात न बनती जो इनको 25 साल मिल गए। उसकी वजह से इन्होंने इत्मीनान से वो सारी बात कर दी, और अगर 25 साल से कम मिले होते तो आपका इदारा ना बन पाता, कभी बटन नहीं दब पाता, और कभी वो स्क्रीन पे नहीं आ पाता, कभी वक्त से बच्चे इकट्ठे ना हो पाते। बहरहाल आपको बहुत मुबारक हो कि आपने इन 25 सालों को इतनी अच्छी तरह इस्तेमाल किया है, और बड़ा फ़ख्र है हम सबको, हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको बड़ा फ़ख्र है कि आपने जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन खोला है। जब जवाहरलाल नेहरू पर बार बार ये सवाल होते हैं और लोग ये पूछते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया इस मुल्क के लिए, तो जो जवाहरलाल नेहरू ने इस मुल्क के लिए किया वो तो अपनी जगह है, लेकिन जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू आप जैसे लोगों को इंस्पायर करके गए हैं, और उन्होंने आप लोगों से जो कुछ कराया है, मैं समझता हूँ उसकी बहुत बड़ी अहमियत है कि इतने साल बाद, बरसों बाद आप उनको याद करके और वो काम कर रहे हैं जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया होगा, जो उन्होंने कभी एक तसव्वुर एक नए मुल्क का किया, एक हिंदुस्तान कैसा मुल्क होगा जहाँ पर कैसे मंदिर और कैसी मसाजिद होंगी, जिसका उन्होंने जिक्र किया जब उन्होंने ये कहा कि आज की यहाँ की फैक्ट्रीज और बाकरा नंगल डैम है ये हमारा मुस्तकबिल है, और जिस बात को उन्होंने कहकर आज तक आपके दिल पर और आपके जहन पर इतना अच्छा इम्प्रेशन डाला है। और इन ऑल दीज youngsters who are collected here, I'm really pleased कि आप लोगों को इतना अच्छा ये यहाँ पर काम करने का मौका मिला है, और उन्होंने बताया कि यहाँ से एलुमनाई जो निकले हैं वो कैसे बड़े इदारों में जाकर सर्विस कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता था जब मुमताज़ बीवी यहाँ मौजूद थी, लेकिन उनको भी उसी जहाज़ से जाना है, उनका सामान वगैरह वहाँ पहुँचना था तो वो जल्दी निकल गई। लेकिन सच्ची बात यह है कि आज उनको देखकर अहमद भाई याद आ जाते हैं। हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी की अगर बुनियाद में, अगर हमारी हिस्ट्री में, हमारी तारीख में अगर कोई एक मौजूदा था तो वो अहमद पटेल साहब थे। किस तरह से पूरी रात जागकर उन्होंने हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखा, किस तरह से हर मसले को मुस्कुराते हुए उन्होंने हल किया, किस तरह से हम सबको उन्होंने रास्ता दिखाया और बताया कि सियासत क्या चीज़ है और सियासत कैसे हुआ करती है। मैं समझता हूं कि हम में से कोई भी जिसकी वाबस्तगी कांग्रेस पार्टी से 10-20 साल की रही हो,
वो अगर ये कहे कि मुझ पर कोई एहसान नहीं है अहमद पटेल का, तो वो सही बात नहीं कह रहा होगा, वो सच नहीं बोल रहा होगा। अहमद पटेल साहब के इतने बड़े एहसान हम सब पर हैं, बहुत कुछ हमने उनसे सीखा है। अब ये अल्लाह ने हमको ये सज़ा दी है कि हमने शायद उनको वो नहीं समझा जो अल्लाह ने उनको बनाया था, और अल्लाह ने इतनी जल्दी उनको हमसे ले लिया, जबकि हमारे सामने वो बहुत बड़े बड़े मसले आने वाले थे जिनका सामना अब हमको उनकी मौजूदगी के बगैर ही करना पड़ेगा। बहरहाल हम याद करते हैं और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे भी उसी तरह से रोशन ख्याल बच्चे वैसे ही कांग्रेस की और मुल्क की वैसे ही सेवा करेंगे और वैसे ही खिदमत करेंगे जैसे अहमद भाई ने की। अब रही बात इस इदारे की, तो इस इदारे के लिए मैं इतना ही कहूँ कि